नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 6 चैप्टर के 7th पार्ट के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया है। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। आधुनिकतावादियों की एक नई शाखा उभरी है, जिनमें सबसे प्रभावी समूह जो है वो वोक है, वोकिज्म जिसे कहते हैं। ये समूह हर परंपरा, विशेषकर हिंदू सामाजिक ढांचे में छिपा हुआ अन्याय देखने का दावा करता है। ये लोग पश्चिम के अति वामपंथी विचारों से प्रभावित हैं और अक्सर LGBTQ, UV, XYZ और एक्सट्रीम फेमिनिज्म और तीखे सामाजिक आंदोलनों के इर्द गिर्द संगठित होते हैं। इनकी दृष्टि में हिंदू समाज ही सबसे बड़ा विरोधी है। इस विचारधारा के दो मूल सिद्धांत है। पहला मूल सिद्धांत ये है उग्र समानता, एक्सट्रीम इक्वालिटी, जहां हर असमानता को अन्याय कहा जाता है और राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो सभी विषमताएं मिटा दे। दूसरा जो है वो स्वायत्तता, यहाँ हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने जीवन का हर निर्णय तय करता है, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने लिंग को भी तय कर लेते हैं। इस प्रकार ये समूह प्रकृति के नियम जितने भी हैं और सनातन दृष्टि दोनों को ही नकार देता है। पश्चिमी सभ्यता आज स्वयं भ्रमित है, कभी बहुत ज़्यादा दमनकारी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उदारवाद हो जाते हैं। 1952 के अंदर इंग्लैंड के अंदर समलैंगिकों को अपराधी माना जाता था और एलन ट्यूरिंग को इसके कारण अमानवीय दंड झेलना पड़ा था। आज वही सभ्यता अति उदारवादी का झंडा उठाए हुए है। इसी टूटे हुए पश्चिमी विचार को भारत में वोकिज्म के रूप में आयात किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। आज ईसाई मिशनरी, इस्लामी मुल्ला, वामपंथी बुद्धिजीवी जितने भी हैं और मकालेवादी और आधुनिकतावादी, ये सभी एक साझा मोर्चा बनाकर हिंदू समाज को चारों ओर से घेर रहे हैं। वामपंथ शिक्षा और मीडिया पर प्रभाव डालकर हिंदू बच्चों में हीनता भरता है। मिशनरी और इस्लामी संगठन जो है वो कन्वर्जन के अभियान चलाता है। वोकिज्म समूह जितने भी है वो लोकप्रिय जितनी भी संस्कृति है, विज्ञापनों, फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू परिवार, परंपराएं और उत्सवों को हास्यास्पद बताते हैं और इसी तरीके से उनको पेश भी करते हैं। इस पूरे गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, हिंदू समाज की अंतिम सुरक्षा दीवार, परिवार, विवाह, मंदिर, त्योहार, इन सब को कमज़ोर करना, ताकि सनातन समाज जो है वो वैश्विक शक्तियों के सामने असहाय हो जाए। आज सनातन धर्म की रक्षा का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये है कि इस बहुस्तरीय संघर्ष को पहचानना। ये धर्म बनाम रिलीजन का संघर्ष है, जहाँ सनातन पर एक साथ ईसाईयत, इस्लाम और वामपंथ, उदारवाद और आधुनिकतावाद प्रहार कर रहे हैं और हमें सजग होकर इनके विरुद्ध खड़ा होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।